आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों उर्दून, इथोपिया और ओमान के दौरे के दूसरे पड़ाव में आज शाम पहुंचे इथोपिया। 1971 की जंग की तवारीखी फतह की जश्न में मुल्क आज मना रहा है विजय दिवस। विजय दिवस की याद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अखनौर में की 108 फुट ऊंचे कौमी झंडे की नकाब कुशाई। और 2026 के IPL ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर आकिब नबी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी इथोपिया के 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम राजधानी एडिस अबाबा पहुंच गए। वह इथोपिया के वजीर अज़म डॉक्टर अबे अहमद अली के साथ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ मामलात पर वसी बातचीत करेंगे। ये वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी का इथोपिया का पहला दौरा है, जिस दौरान वह इथोपिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर अज़म की इथोपिया आमद पर एडिस अबाबा को होर्डिंग्स और पोस्टरों से सजाया गया है। इससे पहले वज़ीर अज़म ने उर्दून की राजधानी ओमान में आज सुबह के शाह अब्दुल्ला दोम के साथ भारत उर्दून फोरम से मुश्तरका खिताब किया। दोनों लीडरों ने भारत और उर्दून के बीच इक्तिसादी ताउन को गहरा करने के खास मंसूबों का तज़किरा किया। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर अज़म कल 3 मुल्कों उर्दून, इथोपिया और ओमान के दौरे पर रवाना हुए थे। अपने दौरे के पहले पड़ाव में वो कल शाम उर्दून की राजधानी ओमान पहुंचे थे। आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1971 की जंग की तवारीखी फतह की जश्न में मनाया जाता है। इस जंग में भारतीय फौज के बहादुर एहलकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन जीत हासिल की थी, जिसके नतीजे में आज़ाद बांग्लादेश वजूद में आया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई दीगर लीडरों और शख्सियात ने उन बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया है, जिनकी हिम्मत और कुर्बानी ने 1971 में भारत की तवारीखी जीत को यकीनी बनाया था। अपने अलग अलग पैगामात में इन लीडरों ने कहा कि मादर वतन के तई इन सिपाहियों की हिम्मत, जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल लगन ने मुल्क को फ़ख्र से सरशार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सिपाहियों की बहादुरी और हुब्बुल वतनी मुल्क के लोगों को तहरीक देते रहेंगे। दरियासना राज्यसभा ने 54वें विजय दिवस पर मुल्क की खिदमत में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले फौजी एहलकारों को आज खिराज अकीदत पेश किया। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने भारत की उस जुर्रतमंदाना मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और अज़म को सलाम पेश किया, जिन्होंने 1971 की तवारीखी जीत में कौम की क़यादत की थी। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजय दिवस के मौके पर आज कचरिया लखनऊ में 108 फुट ऊंचे कौमी झंडे की नकाब कुशाई की। उन्होंने इस मौके पर उन शहीदों, फौजियों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने 1971 की जंग के दौरान अपनी जुर्रत और इसार से मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाली साबिक फौजियों और वीर नारियों की भी इज्जत अफजाई की और मुल्क के लिए उनकी हिम्मत और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सलाम पेश किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि कचरियाल की ज़मीन न सिर्फ तवारीखी अहमियत की हामिल है, बल्कि ये हम वतनों के लिए एक पवित्र स्थान भी है, क्योंकि ज़मीन का हर एक टुकड़ा उन बहादुर सिपाहियों को याद करता है, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों के दौरान मुल्क के इक़्तिदार आला और यकजहती की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की थी। तकरीब पर अमूरी नौजवान के वजीर सतीश शर्मा, शुमाली कमान के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और वाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा के अलावा दीगर हुक्काम और तलबा मौजूद थे। 1971 की जंग की जीत के जश्न की याद ताज़ा करने के लिए भारतीय फौज ने गुरेज इलाके में LOC पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें मकामी नौजवानों और बच्चों के अलावा कई सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। काबिल ज़िक्र है कि यह दिन पाकिस्तानी फौज की तरफ से भारत की फौज के सामने खुद सुपुर्दगी के तहत मनाया जाता है। प्रोग्राम के दौरान तलबा की तरफ से एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अमजद अली खान नामी उस दिलेर एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने उधमपुर में दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई के दौरान
قوم کی خدمت میں اپنی جان گنوائی ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں LG نے کہا کہ ملک امجد علی کی غیر معمولی جرأت اور ڈیوٹی کے تئیں ان کی بے لوث لگن کے لیے ہمیشہ مرہون منت رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اودھمپور ضلع کے مجالٹا تحصیل میں کل دیر شام حفاظتی عملے اور ملٹنٹوں کے مابین جھڑپ چھڑ گئی تھی اور اس جھڑپ میں امجد علی مارا گیا تھا۔ اس جھڑپ میں 2 دیگر پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ اندھیری کی وجہ سے فورسز کو کارروائی روکنا پڑی تھی، تاہم آج صبح کارروائی پھر شروع کی گئی اور علاقے کے سبھی راستوں کو سیل کیا گیا ہے تاکہ چھپے ہوئے ملیٹنٹوں کو ڈھونڈ نکالا جا سکے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ انہوں نے گھنے جنگلات میں پناہ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں سابق IPS آفیسر ممتاز ماہر تعلیم اور گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے بانی مرحوم ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کی 3ری برسی پر آج ان کی یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم کی زندگی اور کارناموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک اور سماج کے تئیں ان کی نمایاں خدمات کو یاد کیا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے وادی کے 7 ضلعوں میں مختلف مقامات پر آج بیک وقت چھاپہ مار کارروائیاں انجام دیں۔ یہ کارروائی دہشت پسندی سے جڑے کیس کے سلسلے میں جاری تحقیقات کی ایک کڑی کے طور پر کی گئی جس میں ٹیررزم اور اس میں بڑھتی سرگرمی کی آن لائن ستائش کرنا شامل ہیں۔ یہ چھاپے 7 ضلعوں جن میں سری نگر کے ساتھ ساتھ پلوامہ، بڑگام، کلگام، بارہمولہ، اننت ناگ اور کپواڑہ شامل ہیں، 12 مقامات پر ڈالے گئے۔ جل جیون مشن اسکیموں کا معائنہ کرنے کے لیے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی طرف سے تشکیل دی گئی ہاؤس کمیٹی نے اس کے چیئرمین حسنین مسعودی کی سربراہی میں آج کپواڑہ ضلع کا تفصیلی دورہ کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے ضلع میں مختلف واٹر سپلائی اسکیموں کی عمل آوری اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ ان معائنوں کا مقصد جل جیون مشن کے تحت شفافیت، عمل درآمد کے معیار اور پینے کے پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ادھر قانون ساز اسمبلی کی پبلک انڈرٹیکنگز کمیٹی کی میٹنگ آج اسمبلی کمپلیکس جموں میں منعقد ہوئی۔ کمیٹی کے چیئرمین MLA علی محمد ساگر کی صدارت میں منعقد ہوئی میٹنگ میں PWD سے جڑے آڈٹ پیراز پر غور و خوض کیا گیا اور ان کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں جموں اینڈ کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن سے وابستہ CAG کے ذکر کیے گئے۔ آڈٹ پیراز 7.1، 7.2 اور 7.3 کے مختلف معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ PDP نے چاولگام کلگام میں آج ایک اجلاس منعقد کیا۔ پارٹی کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں بڑی تعداد میں پارٹی ورکروں اور سینئر پارٹی لیڈروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرتاج مدنی نے گھر گھر جانے کی مہم میں تیزی لا کر زمینی سطح پر PDP کو مضبوط بنانے کی پارٹی ورکروں سے تاکید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکار لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں تمام محاذوں پر ناکام ہوئی ہے۔ قومی سطح پر شروع ہو رہی پلس پولیو مہم کی مناسبت سے آج ڈائریکٹوریٹ آف فیملی ویلفیئر کے اہتمام سے برزولہ میں میڈیا کو جانکاری دینے کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر کشمیر ڈویژن ڈاکٹر محمد رمضان میر نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن کے دوران 21 دسمبر کو پلس پولیو ٹیکہ کاری کامیاب بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے تمام والدین کو 21 دسمبر کے روز 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نزدیکی پولیو بوتھوں پر پولیو مخالف قطرے پلانے پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس سری نگر شکیل احمد گنائی نے آج انکم ٹیکس سے متعلق ایک جانکاری پروگرام کے دوران ٹیکس دہندگان کی شکایات کا ازالہ کرنے کے علاوہ ملک کی ترقی میں ٹیکس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر مقامی تاجروں اور متعلقہ افسران کے علاوہ مارکیٹ ایسوسی ایشنز کے نمائندے بھی موجود تھے۔ لوک نائک جے پرکاش انٹرنیشنل اسٹڈیز اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر نے دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور ممتاز پبلک سرونٹ ڈاکٹر رفیق مسعودی کو JP انٹرنیشنل ایوارڈ 2025 کے لیے منتخب کیا ہے۔ ڈاکٹر مسعودی کو ادب اور ثقافتی میراث کو تحفظ دینے کے سلسلے میں اس ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ تقریب 21 دسمبر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہ نے آج ایگریکلچرل کمپلیکس لال منڈی میں سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران مختلف زرعی اسکیموں کی عمل آوری اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر نے افسروں سے کسی تاخیر کے بغیر اسکیموں کی مقررہ وقت میں تکمیل اور فنڈز کو منصفانہ طور بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ زراعت، کسانوں اور متعلقہ مالی اداروں کے درمیان قریبی تال میل بنائے رکھنے کی بھی ہدایت دی تاکہ زمینی سطح پر بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ کرشی وگیان کیندر بانڈی پورہ نے مقامی نوجوانوں کے لیے بہتر روزگار کی فراہمی کی ایک اہم پہل کے طور پر جھیل وولر کے کناروں پر کمل کی کھیتی کو فروغ دیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے KVK بانڈی پورہ کے سربراہ ڈاکٹر طارق سلطان نے بتایا کہ ابتدائی طور پر جھیل کے کناروں پر 36 دیہات کا احاطہ کیا گیا ہے اور محکمے کی طرف سے ہارجن سے کینوسا گھاٹ تک کمل کی کھیتی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔
डाइट श्रीनगर ने SMC, SDMC, CAMS मेंबरान और आंगनवाड़ी मेंबरान के लिए 3 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। CEO श्रीनगर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट की क़यादत में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान तमाम स्कूलों पर मैनेजमेंट कमेटियों की तश्कील पर जोर दिया गया ताकि विकसित भारत के तहत मसनूई ज़हानत को बरोकार लाकर स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मुस्तकम किया जा सके। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराहान, असातिज़ा, पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के अलावा पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शहीदगंज श्रीनगर इलाके में आज आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए हैं। तमाम फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने फौरी कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। आतिशज़दगी की वजूहात और घरेलू सामान को हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुलगाम के फरिसल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सूफी शायर ख्वाजा अब्दुल गफ़ार के सालाना उर्स के सिलसिले में उनके मकबरे पर कल दुआ मजलिस का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है। जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज आकिब नबी को 2026 के IPL ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया है। यूं आकिब नबी ने अपने करियर में एक तारीखी कामयाबी दर्ज की है। आकिब नबी ने रवां सीजन में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश के खिलाफ अपने हालिया मैच में भी उन्होंने नुमायां कारकर्दगी दिखाई। आकिब नबी को IPL में मुंतखब किए जाने की खबर के बाद जम्मू कश्मीर भर के क्रिकेट हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुशी ये पूरे नारवाल की खुशी है, पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की खुशी है, पूरे जम्मू कश्मीर की खुशी है। लड़कों को इसको देखकर खेलना चाहिए जैसे आकिब नबी ने खेला है, इससे पहले भी खेलता था, आज भी खेला है। हमें उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी ये सिलेक्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह हुआ। आज इनकी मेहनत जो रंग लाई है और ये फाइनली जो ये डिजर्व करता था वो इसको मिला है और हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारे सिर्फ इलाके या शहरी के फख्र की बात नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के। और इसके ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इसने मेहनत की है, मैं लड़कों से यही कहूँगा, खासकर जो अंडर 14 के लड़के हैं वो भी इस तरह मेहनत करें, ड्रग से दूर रहें और अपनी फिटनेस पे ध्यान रहे और मंजिल सबके लिए इंशाल्लाह अच्छी होगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। श्रीनगर में कायम महकमा मौसमियात ने वादी में आने वाले दिनों में मतला जुज़वी तौर अबर आलूद रहने के साथ साथ शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में कहीं कहीं पर इंतहाई हल्के दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे के एक माहिर ने यह जानकारी दी है कि पेशगोई 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक के लिए है। दरियासना श्रीनगर में आज सुबह सवेरे धुंध छाई रही थी, जिस वजह से गाड़ियों की नकल हमल में दुश्वारियां पेश आ रही थीं। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।